हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल नंबर 16। तो 16 प्रैक्टिकल नंबर में हमें बोला है अ पर्सन वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड ही हैज़ फोर स्कीम्स टू इन्वेस्ट मनी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड ईयर्स। फाइंड आउट विच स्कीम इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूजिंग सिनेरियो मैनेजर। तो एक पर्सन है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और उसमें हमें ये चार स्कीम दे रखी है। इनकी मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट और प्रॉफिट और नंबर्स ऑफ ईयर। तो उसमें हमें बताना है उसको कि कितने प्रॉफिट होगा और कौन सी अच्छी स्कीम है, प्रॉफिटेबल स्कीम है उसके लिए। तो पहले हम ये टेबल बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें कैसे करना है ये। सो एक बार टेबल देख लेते हैं। तो हमें ये सेम ही टेबल बनाना होगा, तो बनाते हैं इसे। फर्स्ट में था हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेकंड में था हमारा, इस ए वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देता है ड्रैग करके, क्योंकि इसमें हमारा ढंग से आ नहीं पा रहा ना। अब जैसे कि ये ठीक दिख रहा है। अब बी वाले सेकंड वाले कॉलम में था हमारा परसेंटेज फॉर प्रॉफिट। इसको भी थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। और नेक्स्ट कॉलम में था हमारा नंबर्स ऑफ ईयर्स। सी हमारे स्कूलों में आ गया, पर थोड़ा सा इसको किया फिर हैंड देते हैं। हमारे फर्स्ट एंट्री क्या थी इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट की? 20,000 रुपये। सेकंड की थी 40,000। और थर्ड वन था हमारा फोर्ट फोर्ट वो 40 था या 14,000 हमारा। और ये हमारा 12,000। और परसेंटेज था सबका, फर्स्ट वाले का 10, सेकंड वाले का 20, थर्ड वाले का 30, फोर्थ वाले का 15। और नंबर्स ऑफ ईयर, फर्स्ट का 6, सेकंड का 5, थर्ड का 4 और फिफ्थ का 5। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हाँ। तो हमारा जैसे कि अब तो टेबल बन चुका है। अब हमें बताना है कि क्या बताना था हमें कि इसमें कि कौन सा प्रॉफिटेबल है। तो प्रॉफिटेबल के लिए हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं प्रॉफिटेबल। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट। तो अब हमें यहाँ बताना प्रॉफिटेबल स्कीम। तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि यहाँ पे अमाउंट प्रिंट करेंगे, जैसे ना 20,000 रुपये इन्वेस्ट करे, उसको प्रॉफिट मिला 10% का, और नंबर ऑफ 6 ईयर तक, तो कितना अमाउंट मिलेगा उसे एंड में 6 ईयर के बाद। तो देखते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला खुद से लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला दिया नहीं हम इसमें। तो टाइप करते हैं, एक मिनट देख लेते हैं ज़रा कि क्वेश्चन में यही दिया था ना। सो हमें फिर इसमें प्रॉफिटेबल स्कीम ही बतानी है, तो देखते हैं कैसे करना है इसे। तो हम इसके लिए खुद से फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रॉफिटेबल स्कीम के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट अमाउंट इनटू में जितना परसेंट है ये 1 ईयर के लिए, और इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम।
तो पहले लिखेंगे इक्वल्स टू, फिर अपना अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, इनटू में स्टार नंबर ऑफ ईयर्स, वो प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स बाद में आएगा, पहले प्रॉफिट, और उसके आगे परसेंटेज का साइन ला देगा क्योंकि हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 6 है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और एंटर कर देंगे। तो हमारा इसमें प्रॉफिट बता दें कि इतने अमाउंट पे 10% का प्रॉफिट 6 ईयर तक कितना होगा, तो 6 ईयर में इस पर 12,000 का प्रॉफिट मिलेगा। और ऐसे हम ड्रैग करते हैं नीचे के लिए, तो ऐसे हमारे पास सारे प्रॉफिटेबल स्कीम प्रिंट हो गई है। तो बस हमें इससे यही बताना था कि कौन सी स्कीम प्रॉफिटेबल, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्कीम हमारी इसमें ये सेकंड वाली है, 40,000 इसमें प्रॉफिट होगा इसको। तो बस इसमें यही बताना था हमें। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमें क्या बोला है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 17। प्रैक्टिकल नंबर 17 में हमें बोला है अ कंपनी रिकॉर्ड्स द डिटेल ऑफ टोटल सेल्स इन रुपीज़ आइटम्स एंड मंथ वाइज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो हमें कंपनी की सेल का फॉर्मेट दे रखा है, सेक्टर ये दे रखे हमें पीसीज, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, और ये जैन वाइज इनकी सेल्स दे रखी है इन रुपीज़। तो पहले तो हमें टेबल ही बनाना पड़ेगा, तो हम पहले टेबल ही बनाते हैं कैल्क में जाके अपने, फिर इसके पार्ट्स देखते हैं। तो अभी हम नई फाइल खोलते हैं, इसमें हम अपना टेबल बनाते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं उसको। तो पहला था हमारा सेक्टर, सेकंड था हमारा जेन, नेक्स्ट फेब था, से नेक्स्ट था हमारा मार्च। मेरे ख्याल से 4 ही मंथ दे रखे थे सिर्फ, अप्रैल। अब यहाँ पे था पीसीज, सो हमें ये गिवन से एंट्री। नेक्स्ट है हमारी लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, नीचे स्कैनर्स थी मेरे ख्याल से, स्कैनर्स, इसका सी कैपिटल कर देते हैं पीसीज का। अब ठीक है, तो इनकी एंट्री फिल कर लेते हैं मंथ वाइज। इसकी थी 12,000, ये हमारी 14,000, ये 15,000, 16,000। नेक्स्ट फेब में थी हमारी 17,000, 18,000, 18,000, 15,000, 15,000, 15,000, 13,000, 14,000, 20,000, 16,000, 12,000 और लास्ट हमारी 23,000। तो अब जैसे कि हमारा डाटा सारा प्रिंट हो चुका है, हमने फिल कर दिया इसमें। अब तो देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है एंटर डाटा यूजिंग स्प्रेडशीट, जो हम कर चुके हैं, और सेव इट एज अ सेक्टर।
तो ये तो इजी है हमारे लिए, कई बार किया है हमने। तो इसको फाइल में जाना है तो कंट्रोल एस दबा सकते हो आप, या फिर फाइल में जाके भी सेव कर सकते हो यहाँ से। इसको नाम देना है सेक्टर, सेक्टर यही नाम देना था, और सेव करते इसे। अब हमारी फाइल सेव हो चुकी है सेक्टर के नाम से। तो बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में हमें बोला है यूज़ अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कैलकुलेट द टोटल सेल फॉर ईच सेक्टर। तो हमें फॉर्मूला लगाना है और सेल कैलकुलेट करनी है फॉर ईच सेक्टर। तो ये भी हमने कई बार यूज़ किया, तो हमें इसमें सम का फॉर्मूला लगाना है। तो इधर हम यहाँ पे टोटल सेल के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, मतलब एक कॉलम बना लेते हैं। टोटल सेल, इसमें सेल हमें सेक्टर वाइज करनी है ना, ईयर वाइज नहीं करनी। तो यहाँ सम का फॉर्म लगाएंगे, ई पे जा सकते हैं, तो एफ एक्स पे जा सकते हैं, हम ई पे जाएंगे, हमारे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है, और एंटर कर देंगे। टोटल सेल्स आ चुकी है। इसको फिर हमें प्लस के साइन से ड्रैग करना है नीचे तक। यहाँ हमारी सेल्स आ चुकी है। प्लस का साइन आपको मैं दोबारा बता दूँ तो हमारा जो डॉट आता है ना यहाँ पे, जैसे आप माउस का अपना कर्सर लेके जाओगे तो प्लस का साइन आपका आ जाएगा। तो ऐसे इजी पड़ता है। तो आप जैसे देखते हो हमारी सारी सेल्स आ चुकी है, तो हमारा पी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हमारे सी पार्ट में क्या बोला है। सी पार्ट में हमें बोला है क्रिएट अ 3D कॉलम चार्ट टू शो सेक्टर वाइज डाटा फॉर ऑल 4 मंथ्स। तो ये भी हमने किया था अपने पिछले से पिछले क्वेश्चन में शायद, तो ये भी हम करते हैं दोबारा। सो इसमें भी हमें कॉलम चार्ट ही बनाना। तो पिछली बार मैंने आपको याद होगा तो इस सिंबल से जाके बनाना सिखाया था, इंसर्ट चार्ट से। अगर आपको वहाँ पे सिंबल ये नहीं आता तो आप इंसर्ट में जाके भी चार्ट के ऑप्शन में जाओगे तो आपका चार्ट आ जाएगा। यहाँ से सेम ही खुलता दोनों तरफ से। अब आपको जैसे कि बनाना है, हमें कॉलम चार्ट बनाना है, और ये आपके ऐसे दे रखे अलग अलग हिसाब से, हमें नॉर्मल चार्ट बनाना है सिर्फ। और हमें फिर नेक्स्ट पे आप और भी एडिट कर सकते हो, जैसे उसमें डाटा रेंज चेंज कर सकते हो, डाटा सीरीज चेंज कर सकते हो, चार्ट एलिमेंट चेंज कर सकते हो, पर हमें सिर्फ सिंपल चार्ट इंसर्ट कराना है। तो हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। एक सेकंड हमारा होता है, यहाँ पे हमसे गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि हमने अपना ये तो सिलेक्ट किया ही नहीं था। हमें यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा डाटा के लिए। फिर दोबारा इंसर्ट पे जाना है और चार्ट पे जाना है, और अब फिनिश पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देख सकते हो आपका कॉलम वाइज चार्ट आ चुका है। नीचे हमारे सेक्टर्स शो हो रहे होंगे, जैसे पीसीज, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर। यहाँ पे हमारी टोटल सेल भी दिखा रहा है और सब दिखा रहा है। तो बस इसमें हमें चार्ट ऐसे इंसर्ट करना था। तो ये याद रखना पड़ेगा कि हमें पहले हमारे डाटा टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे मेरे से गलती हुई थी वैसी गलती आपके साथ भी हो सकती है पेपर में। तो बस इस पार्ट में इतना था। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है। सो नेक्स्ट पार्ट में बोला है क्रिएट अ 3D पाई चार्ट टू शो सेल्स इन जैन इन ऑल सेक्टर्स। तो उसमें हमें 3D पाई चार्ट बना रहा है जो हमें सेल्स दिखाएगा जैन की इन ऑल सेक्टर्स। तो देखते कैसे करना है इसे। सो इसके लिए पहले हमें सिर्फ जैन की पाई चार्ट बनाना है। तो हम सिर्फ जैन की सिलेक्ट करेंगे और सेक्टर के साथ, क्यों हमें सेक्टर के चाहिए ना जैन की डिटेल्स सारी। तो हम फिर दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे चार्ट पे जाना है हमें, और चार्ट पे हमें पाई पे क्लिक करना है, और फिर हमें सेलेक्ट करना है कैसा पाई चार्ट चाहिए। जैसे हमें सिंपल चाहिए, पर लेकिन मैं आपको बता दूँ उसमें हमें 3D पाई चार्ट बोला हुआ था, 3D पाई चार्ट और 3D कॉलम चार्ट ऐसे बोल रहा था पहले। तो मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर आपको 3D बोला है तो आपको यहाँ पे 3D का ऑप्शन दिखता है। जैसे कि अगर मैं आपको उसमें भी दिखाता हूँ कॉलम में, कि आपको दिक्कत ना है कभी। जैसे यहाँ पे 3D बोला है तो आप 3D करोगे तो 3D आपका वो बना जाएगा ग्राफ, जैसे आप पीछे देख सकते हो अभी 3D में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे आपको पाई चार्ट में करना है 3D में। मैं आपको पिछले वाले में बताना भूल गया था, हमें उसमें 3D बोला है तो हम 3D करेंगे इसको और फिनिश कर देंगे। कि जैसे आप देख सकते हो अब हमारा पाई चार्ट आ चुका है
और आपको उसमें दिख रहा होगा कि ये सारे हमारे कि पीसी का ब्लू कलर है, हमारा लैपटॉप्स का रेड है, प्रिंटर का येलो है और स्कैनर्स का ग्रीन है। तो ये हमारा 3D में भी है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में।